ओके। मोस्ट लाइकली आज और कल एक दो क्लासेस पेंडिंग है। फिर खत्म। अम, हाँ, फिर ऑलमोस्ट खत्म है। कुछ ऐसा कुछ स्पेशली स्पेशली कुछ पढ़ना हो तो मैं एक तो सेशन और ले सकता हूँ। आई मीन इफ यू हैव डिमांड लाइक कि यार ये एक टूल और कवर कर लो, तो मैं कवर कर लूंगा, है ना। अगर तुम्हें लगता है कि ये और कवर कर लो, अदरवाइज एक मॉनिटरिंग बचा है, जो मॉनिटरिंग हम आज पढ़ेंगे। हम्म, हम्म। एक एक आई एम बैक। ओके। तो आज का हमारा टॉपिक है मॉनिटरिंग, है ना। तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ओके। तो मैं इसको कर देता हूँ बड़ा। फिर स्क्रीन दिख रही है क्या तुम लोगों को? स्क्रीन दिख रही है? ओके, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं मॉनिटरिंग के। मॉनिटर। ओके। अब अगर हम बोलूँ, मैं बोलूँ कि डेवऑप्स में मॉनिटरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, तो मॉनिटरिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें सिस्टम से फीडबैक चाहिए, है ना। हमने कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दी और हम चाहते हैं कि हमें पता चले कि एप्लीकेशन के साथ हो क्या रहा है, कब वो मेमोरी खा रही है, कितना सीपीयू यूज हो रहा है, कितना स्टोरेज यूज हो रहा है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटर कर रहे हैं ताकि हम प्रोएक्टिवली एक्शन ले सकें, है ना। तो 80% सीपीयू हो गया तो हमें पता है कि यार कुछ देर बाद में सीपीयू कम खत्म हो जाएगा, तो हम जाके चेक कर सकते हैं कि भाई इशू क्या है। ना 80% सीपीयू इज लाइक नॉर्मल, बट अगर वो 80 से 90 हो जाता है, 90 से 95 हो जाता है, देन वी नीड टू बी वरी कि यार ये 100 हो गया तो सिस्टम बैठ जाएगा, है ना। तो मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये रैम कम हो जाए, डिस्क स्पेस खाली हो जाए, लाइक बहुत सी सर्विसेज ऐसी होती है डिस्क बहुत जल्दी खाते जाती है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि डिस्क कब खाली होने वाली है। सो दैट इज वेयर मॉनिटरिंग इज इम्पॉर्टेंट इन डेवऑप्स। बहुत सारे टूल्स हैं। ओके, तो मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग जब हम करते हैं तो हम क्या मॉनिटर करते हैं? हम मॉनिटर करते हैं सिस्टम रिसोर्सेस, है ना। सिस्टम रिसोर्सेज क्या हो गया? सीपीयू, रैम, स्टोरेज और नेटवर्क, है ना। और क्या करते हैं? मॉनिटर लॉग्स, ठीक है। काउंट नंबर ऑफ एड्स, है ना। फाइंड, कैप्चर एक्सेप्शंस, ठीक है। काउंट वार्निंग्स। तो ये जो लॉग्स है, मतलब लॉग्स हमें ये कुछ, फॉर एग्जांपल लाइक ये सब चीज़ें हमें लॉग मॉनिटरिंग से मिलती है, ठीक है। रिसोर्स मॉनिटरिंग में सीपीयू, रैम, स्टोरेज, नेटवर्क, तो लॉग्स जो है वो मॉनिटर हो गया, ठीक है। देन वी हैव ट्रेसेस। हम ट्रेसेस क्या होता है? इफ आई गो टू ऑफिशियल डेफिनेशन,
traces in Grafana. Okay, so ये इस तरीके से हम ज़्यादातर ट्रेसेस पे काम करते नहीं है, बट इफ़ यू वांट टू ट्रेस व्हाट हैपन टू अ सर्विस, है ना। ओके, तो मतलब एक सर्विस ने दूसरे सर्विस को कॉल किया, दूसरी सर्विस ने तीसरी सर्विस को कॉल किया, और वहाँ पे किस सर्विस पे कितना टाइम लगा, तो वो ट्रेसेस है ना। अगर आप माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में बात करते हो तो ट्रेसेस इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। मोस्टली हम नहीं करते, क्योंकि हमने नहीं किया है इसमें, मतलब जहाँ पे भी हमने काम किया माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पे काम नहीं किया है। अदरवाइज ट्रेसेस इज अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट फॉर मॉनिटरिंग, है ना। मॉनिटर ट्रैवर्सल ऑफ अ रिक्वेस्ट अक्रॉस सर्विसेज, है ना। ओके, सो मोस्टली हम जब मॉनिटर करते हैं तो ये दो चीज़ें मॉनिटर करते हैं, ठीक है। अब इस मॉनिटर का आउटपुट क्या होता है? मॉनिटर से हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है विजुअलाइजेशन, ना। व्हाट वी गेट फ्रॉम, और व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मॉनिटरिंग। सबसे बड़ा बेनिफिट है एनोमली एनोमली डिटेक्शन। मतलब आपने देखा कि सीपीयू बढ़ रहा है, सीपीयू बढ़ रहा है और कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। ओके, देन यू कैन डिड्यूस कि हाँ कुछ सिस्टम के साथ गलत गलत होने वाला है, सो दैट इज लाइक एनोमली डिटेक्शन, है ना। दूसरा होता है अलर्ट एंड नोटिफिकेशन। जैसे ही आपने कोई नोटिफिकेशन, मान लो कि लॉग्स में बहुत सारे एरर लॉग्स आ रहे हैं, ठीक है, एक घंटे के अंदर 500 एरर लॉग्स आए, तो इट इज लाइकली दैट सर्विस जो चल रही है हमारी यहाँ पे, एप्लीकेशन जो चल रही है उसके साथ कुछ सही नहीं है ना, उस एप्लीकेशन में कुछ तो इश्यू है। सो अलर्ट एंड नोटिफिकेशन हम उस बेसिस पे जनरेट कर सकते हैं कि भाई हाँ इतने इवेंट्स आए हैं, या फिर रैम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, सीपीयू बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, लॉग्स में बहुत सारे एक्सेप्शंस आ रहे हैं। सो बेस्ड ऑन दोज हम अलर्ट और नोटिफिकेशन जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं वेबसाइट की बात करूँ तो वेबसाइट में मान लो कि एसएसएल सर्टिफिकेट एक्सपायर हो रहे हैं इन 10 डेज, तो उसके लिए हमें अलर्ट चाहिए, तो अलर्ट और नोटिफिकेशन हमें मॉनिटरिंग से मिलता है ना। तीसरा बेनिफिट है विजुअलाइजेशन। बहुत सी जो सिस्टम मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है, लॉग्स है, ठीक है, इससे हम यूजफुल डैशबोर्ड्स बना सकते हैं, है ना। डैशबोर्ड्स, हम पैनल्स बना सकते हैं जो कि बोर्ड्स, है ना, जो फिर हम बाद में इनको इनको विजुलाइज करके देख के बता सकते हैं कि भाई एक्चुअल में सिस्टम के साथ हुआ क्या है इन अ टाइम ड्यूरेशन, है ना। तो वो टाइम ड्यूरेशन के बीच में क्या सिस्टम के साथ क्या बिहेवियर हुआ था, मतलब अगर हमें कुछ आरसीए करना है कि हाँ भैया ये पैटर्न है, तो हम वो सारा मॉनिटरिंग अगर हमारा एनेबल्ड है तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो वी हैव अ हिस्टोरिकल डेटा दैट वी कैन यूज इट, ठीक है। तो मॉनिटरिंग में ये सब चीज़ें यूज होती है। अगर मैं बात करूँ व्हाट टूल्स आर अवेलेबल फॉर मॉनिटरिंग, है ना, तो वेरी फेमस इज ग्राफाना। ओके, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विथ क्लाउड, विथ अ SaaS ऑफरिंग, ठीक है। दूसरा है हमारा न्यू रेलिक, ठीक है। तीसरा है हमारा डेटा डॉग। फोर्थ वन इज डायनाट्रिस, है ना। अमंग ऑल दिस लाइक और भी बहुत सारे टूल्स है, बट आई एम नॉट गोइंग देयर, ठीक है। उसका सबसे जो सबसे फेमस टूल है इज लाइक ग्राफाना। ओके, और हर टूल के अंदर मैट्रिक्स एंड लॉग्स कलेक्ट करने के सॉफ्टवेयर है ना, कलेक्शन के टूल्स है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ग्राफाना के अंदर ग्राफाना, ठीक है,
फॉर मैट्रिक्स कलेक्शन वी हैव प्रोमीथियस। अब आप बोलोगे यार मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स इज नथिंग बट अ सीरीज टाइम सीरीज ऑफ रिसोर्स वैल्यूज, है ना। मान लो कि 9 AM CPU यूजेज इक्वल्स टू 40%, है ना। 9-10 पे CPU यूजेज 50%, है ना। एंड नाउ लाइक 15 पे इट केम टू लाइक 20%। ओके, तो इसको कैसे ड्रॉ करोगे आप? इसको ड्रॉ करने के लिए इट विल बी लाइक एक पॉइंट यहाँ जाएगा, फिर ये बड़ा, फिर ये नीचे आएगा। ओके, एंड दिस इज योर टाइम, है ना। ये 9-10 है, ये तुम्हारा 9 9 o'clock है, 9-10, 9-15। सो ये आपका टाइम सीरीज ग्राफ बना रहा है ना। सो प्रोमीथियस क्या है? आपका एक मैट्रिक्स कलेक्शन है। सो ये जो सीपीयू यूजेज है इट्स अ मैट्रिक्स, है ना। और इस मैट्रिक की वैल्यू क्या है? 40%। और इसकी हर टाइम पर एक डिफरेंट वैल्यू है ना। और उसी वैल्यू को फिर हमने ग्राफ पे ड्रॉ कर लिया। सो प्रोमीथियस इज नथिंग बट अ टाइम सीरीज डेटाबेस ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, है ना। सो एक यहाँ पे तो सिर्फ सीपीयू यूजेज है, हर सिस्टम अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स एक्सपोर्ट करता है ना। और वो हम बाद में देखेंगे, है ना। So Prometheus is nothing but it collects matrices based on time, है ना। तो it help in time series matrix, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है? फॉर मैट्रिक्स सिलेक्शन, फॉर लॉग्स कलेक्शन, ग्राफाना के अंदर है लॉकी, है ना। सो लॉकी और प्रोमीथियस दोनों ही ग्राफाना के पार्ट है ना। वो ये दोनों भी ओपन सोर्स है, इसको आप अलग से डिप्लॉय कर सकते हो। इवन ग्राफाना को भी अपने सिस्टम पे डिप्लॉय कर सकते हो और यूज कर सकते हो, ठीक है। और लॉकी इज फॉर लॉग कलेक्शन। ये क्या करता है? लॉग कलेक्शन एंड पार्सिंग दैट कैन बी कंज्यूम्ड बाय ग्राफाना। ग्राफाना क्या करता है? ये प्रोमीथियस और लॉकी जो है दे आर डेटा सोर्स ना। प्रोमीथियस टाइम सीरीज ग्राफ, टाइम सीरीज मैट्रिक्स डेटाबेस है। लॉकी जो है वो लॉग कलेक्टर है ना। आपके लॉग्स को कलेक्ट करता है, ठीक है। इन दोनों के खुद के इंटरनल डेटाबेस होते हैं जहाँ पे ये सारी चीजें सेव कर रखते हैं। ग्राफाना इज, सो यहाँ पे एक्चुअली ग्राफाना नहीं है, वी कॉल इट ग्राफाना स्टैक, और शॉर्ट में हम इसको ग्राफाना बोल देते हैं, ठीक है। सो ग्राफाना स्टैक में थर्ड कंपोनेंट है आपका विजुअलाइजेशन के लिए क्या है, और वो है हमारा ग्राफाना, ग्राफाना डैशबोर्ड, है ना। और सिंपली ग्राफाना यूआई। सो ग्राफाना यूआई में क्या है? आप डैशबोर्ड बना सकते हो, आप अलर्ट्स कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। आप सिंथेटिक मॉनिटर मॉनिटर डिप्लॉय कर सकते हो ओनली फॉर क्लाउड इंस्टेंस, ठीक है। आप यूजर्स क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि ये यूआई है तो लॉगिन करने के लिए आपको यूजर चाहिए, यूजर क्रेडेंशियल चाहिए। यहाँ से आप यूजर मैनेजमेंट कर सकते हो, है ना। और आप क्या कर सकते हो? एक्सप्लोर डेटा sources and add, remove, update, और I'll say manage sources, ठीक है। तो ग्राफाना में आप ये सारी चीजें कर सकते हो, ओके। विजुअलाइजेशन, विजुअल, ओके परफेक्ट। सिंथेटिक, ओके। सो लेट्स सी कि ग्राफाना
हम जो भी करेंगे अभी ग्राफाना क्लाउड पे करेंगे, है ना। और ग्राफाना क्लाउड पे लॉगिन करने के लिए क्या होता है, आप खुद का अकाउंट बना सकते हो। सो grafana.com पे जाना है ना। सो grafana.com पे जाके ये जो यहाँ पे अभी मैंने लॉगिन कर रखा है, आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन इन का बटन आएगा और यू कैन लॉग इन विथ योर गूगल अकाउंट। एक बार गूगल अकाउंट पे लॉगिन कर लिए, फिर वो आपको बोलेगा कि आपको ग्राफाना इंस्टेंस बनाना है कि नहीं बनाना है। ये इंस्टेंस मैंने आज ही बनाया है, तो मुझे 14 दिन का फ्री अनलिमिटेड यूजेज मिला है। इसके बाद में जो यूजेज मिलेंगे वो लाइक फ्री यूजेज होंगे, बट दे विल बी लिमिटेड, है ना। अभी कोई लिमिट्स नहीं है, आफ्टर 14 डेज इट विल बी लिमिटेड। बट वो लिमिटेड भी मेरे पास इतना होता है कि मैं अपना पीओसी, अपने टेस्टिंग वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता हूँ, है ना। जिसमें 50,000 मैट्रिक्स मिलती है और नो दोज थिंग। सो यहाँ पे देखो, मैंने ग्राफाना, ये grafana.com पोर्टल है मेरे यूजर, ये मेरी वाली ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब मेरा यूजर का। और ये है मेरे ग्राफाना का यूआरएल। तो मैं अगर इसको ओपन करूंगा, यू विल सी अ ग्राफाना क्लाउड। ये यूआरएल आप देख लो, ये मेरा यूआरएल है ना, ओम प्रकाश पालीवाल डॉट ग्राफाना डॉट नेट। ओके। और यहाँ पे लेफ्ट में आपको सारे ग्राफाना की चीज़ें मिल जाएगी, है ना। सो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप मैनेज करें, हम एक एक करके सब पे जाएंगे। फॉर नाउ यू सी कि जब आप grafana क्लाउड पे अपना अकाउंट बनाते हो, यू गेट अ grafana इंस्टेंस, यू गेट अ prometheus सर्वर, you get a K6 testing, you get a traces backend, you get a graphite endpoint, you get a logs backend, ठीक है, which is like Loki। और ये बाकी सारी चीज़ें 8x5 सपोर्ट, कस्टम डोमेन, ईमेल सपोर्ट, कस्टम ऑथ, है ना। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। सो मैं जाता हूँ ग्राफाना पे। और ग्राफाना पे अभी मैंने ऐसे कुछ ऐसा ऐड नहीं किया है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो इसको बंद कर देता हूँ और स्टार्टिंग करता हूँ, ठीक है। होम फोल्डर में आपको ये क्विक स्टार्ट गाइड मिल जाती है, जहाँ पे आपको राइट में दिखता है कि आपके इस इंस्टेंस पे क्या क्या यूजेज हो रखे हैं। तो लॉग्स है, मैट्रिक्स है, यूजर्स है। 0.4 यूजर्स, आई डोंट नो ये 0.4 यूजर का मतलब क्या होता है, बट आई थिंक मेरे पास एक ही यूजर है, बाकी एक सर्विस अकाउंट है। सो आई थिंक ये सर्विस अकाउंट को 0.4 यूजर मानता है। ओके। और इन सेंटर यहाँ पे आपको मिल रहे हैं रिसेंट डैशबोर्ड जो मैंने बनाए थे अभी। एंड यहाँ पे नीचे आपको मिल रहे हैं सारे लॉग सोर्स, सारे डेटा सोर्स, है ना। लेफ्ट में आपको होम मिल रहा है, इसमें गेटिंग स्टार्टेड गाइड है। और यहाँ पे बुकमार्क्स है, यहाँ पे स्टार्ट है। मेन आपका जो पॉइंट है वो है डैशबोर्ड। ओके। सो डैशबोर्ड क्या होते हैं, ये आपके विजुअलाइजेशन पॉइंट्स होते हैं। अगर मैं किसी एक इंसिडेंट इंसाइट को खोलूँ, यहाँ पे कोई डाटा नहीं है, मैं करफाना क्लाउड को खोलता हूँ और मैं बोलता हूँ सम इंसाइट अबाउट, यहाँ पे कुछ है नहीं लॉग्स में, इसलिए मैंने इंपोर्ट नहीं किया है। मैं यहाँ पर करता हूँ लेबल्स। तो यहाँ पे आपको देखो सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी, है ना। ये सारे चार्ट्स है। ओके। एक तो बिलिंग यूजेज में कुछ है क्या, कोई बिलिंग यूजेज नहीं है। यहाँ पे आपको देखो डिफरेंट टाइप के पैनल्स है, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, इनको पैनल्स बोलते हैं, है ना। तो ये जो पैनल है वो टेक्स्ट बेस्ड पैनल है। ये जो है टाइम सीरीज पैनल है ना। यहाँ पे आपको नीचे टाइम मिल रहा है, ऊपर एक वैल्यू मिल रही है, और ये टाइम सीरीज के बाद बता रहा है कि कितने टाइम पे क्या वैल्यू है। ओके। करंट बिलेबल लॉग्स यूजेज, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही। ओके। और डैशबोर्ड में आप क्या क्या कर सकते हो, डैशबोर्ड में आप फोल्डर बना सकते हो, फोल्डर के अंदर पैनल्स बना सकते हो। जैसे मैंने नोट जेएस का एक एप्लीकेशन है, उसके लिए पैनल बना रखा है, ठीक है। अभी कैसे बनाया मैंने वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ओके। एंड देयर इज एक्सप्लोर बटन, एक्सप्लोर में आपको यहाँ पे सारे डेटा सोर्सेज दिख जाते हैं जो ग्राफाना ने डाल रखे हैं। यहाँ पे देखो लेफ्ट, मतलब राइट में आपको दिखेगा ये प्रोमीथियस का ये प्रोमीथियस डेटा सोर्स है ना। ये इसको डाला कैसे है मैं बताऊंगा अभी। ग्राफाना इन्फिनिटी, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, बट ग्राफाना क्लाउड 6, क्लाउड के 6, देन देयर इज लॉकी, ग्रेफाइट, लोकी, टेम्पो, लॉकी, प्रोमीथियस। तो ये सारे अलग अलग टाइप के डेटा सोर्सेस हैं जहाँ से आपको डेटा आ रहा है ना। जैसे ये मेरे पास प्रोमीथियस है, तो जब प्रोमीथियस सेलेक्ट करोगे तो आपको मैट्रिक्स और लेबल फिल्टर दिखेंगे। तो मेरे पास जो जो अवेलेबल मैट्रिक्स है वो सारे यहाँ पे दिखेंगे।
और जैसे मैं कोई मैट्रिक्स सेलेक्ट करता हूँ, इस मैट्रिक्स में कौन कौन से लेबल अवेलेबल है वो आप यहाँ पे फिल्टर आउट कर सकते हो, है ना। मैं यहाँ पे किया, मैंने रिफ्रेश किया तो मुझे एक चार्ट मिल गया। सो एक्सप्लोर जो है इज यूजफुल जहाँ पे आपको मैट्रिक्स के साथ में कुछ टेस्ट करना है या पीओसी करनी है। तो यहाँ पे सारी मैट्रिक्स मिल जाएगी और मैं इस मैट्रिक्स पे कौन कौन से लेबल्स है वो चेक कर सकते हो और उसका डेटा क्या है वो देख सकते हो, है ना। Then there is a drill down. No need to worry about it. Assistant is a AI AI in Grafana, जहाँ पे आप LLM का यूज करके ग्राफाना से ऑपरेशन कर सकते, ग्राफाना के ऑपरेशन चेक कर सकते हो, है ना। देन there is alerts, यहाँ पे आप डेटा सोर्स कनेक्ट कर सकते हो और अलर्ट के लिए IRM है, कॉन्फ़िगर है, यहाँ पे सारे डेटा सोर्स कनेक्टेड है। ओके, सो हमें मोस्टली जो ग्राफाना पे काम पड़ता है वो है डैशबोर्ड, एक्सप्लोर और कनेक्शंस, है ना। यहाँ पे कनेक्शंस में क्या होता है, आप किसी भी सिस्टम को मॉनिटर कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मुझे मेरा मेरा ये लैपटॉप मॉनिटर करना है ना, तो मैं कैसे मॉनिटर करूंगा। इसको मॉनिटर के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ग्राफाना का एक इंस्टेंस इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ग्राफिकली बता देता हूँ कैसे वो काम करता है ये, ना। मैं जाता हूँ एक्स कैरी ड्रॉ पे, ना। इम्पोर्टेंट चीज़ें जो सेव नहीं हुई, क्या है, इसको मैं सेव टू, सही होगा नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक इसका नया खोल देता हूँ। ठीक है, मैंने अब सब डिलीट कर दिया है और चुका हूँ। ओके, ग्राफाना। ओके, अब ग्राफाना में है तुम्हारे पास में दो चीज़ें। पहला तो है प्रोमीथियस एंड देन सेकंड इज लॉकी। ना ये दो चीज़ें ही पढ़ेंगे, बाकी सब चीज़ें फिजूल, है ना। अब प्रोमीथियस और लॉकी क्या होता है, प्रोमीथियस और लॉकी हमने समझाया कि मैट्रिक्स सर्वर है प्रोमीथियस, और लॉकी जो है लॉ कलेक्टर। अब अब इन दोनों, ये दोनों जो है आपके ग्राफाना क्लाउड का पार्ट है ना। ग्राफाना ग्राफाना क्लाउड स्टैक, तो ये एक स्टैक है, इसको हम स्टैक बोलते हैं। यू हैव ग्राफाना, प्रोमीथियस और लॉकी, है ना। ये दो जो है दे आर डेटा सोर्स, है ना।
और ये जो है दिस इज लाइक विजुअलाइजेशन। ठीक है। अब ग्राफाना में जो विजुलाइज कर रहे हो आप, दैट इज सम डेटा। ग्राफाना के अंदर आप डेटा विजुलाइज कर रहे हो। वो डेटा आता कहाँ से है? द डेटा कम्स फ्रॉम डेटा सोर्स, है ना। अब ये जो डेटा सोर्स है वो होस्टेड है ग्राफाना क्लाउड के अंदर। तो इसको डेटा भेजेगा कौन? तो इसको डेटा भेजेंगे आपकी मशीन्स, है ना। मशीन को मैं बोलता हूँ नोड 1। ये आपका नोड, एक नोड है जिसको आप मॉनिटर करना चाह रहे हो, है ना। तो इसी के मैट्रिक्स आप भेजना चाहोगे। अब इसके मैट्रिक्स डायरेक्ट आप प्रोमीथियस को कैसे भेजोगे? वो मान लो कि आपने कुछ डायरेक्ट कनेक्शन बना दिया और प्रोमीथियस को भेज रहे हो। इसी नोड ने डायरेक्ट कनेक्शन बनाया और लॉकी को भी भेज रहा है ना। अब मान लो कि डेटा सोर्स और भी ऐड हो गए, तो ये नोड फिर से कुछ चीज चलाएगा और तीसरे डेटा सोर्स को भेजेगा। और जितने डेटा सोर्स होंगे उतने ही ये एक अलग कनेक्शन बनाएगा। ठीक है। तो उसको इस चीज को सॉल्व करने के लिए क्या किया? इस चीज को सॉल्व करने के लिए क्या किया? लोगों ने बनाया भाई, तीन चीजें नहीं करो, इससे बेटर है इस नोड पे एक एजेंट डाल दो, है ना। ठीक है। एक एजेंट डाल दो, एजेंट दैट विल हैव नॉलेज हाउ टू सेंड मैट्रिक्स एंड लॉग्स टू grafana क्लाउड, है ना। इस एजेंट के पास में इंफॉर्मेशन होगी कि इस नोड से डेटा कैसे कलेक्ट करना है और कैसे grafana क्लाउड को भेजना है ना। तो उसके लिए क्या हुआ, इन्होंने बनाया, grafana ने पहले बनाया एजेंट, इसको बोलते हैं grafana एजेंट। और grafana एजेंट के बाद में कुछ कैपेबिलिटी और, मतलब इन्होंने देखा कि कुछ बॉटल नेक्स है grafana एजेंट में। सो दे क्रिएटेड विथ grafana alloy विच इज द लेटेस्ट एजेंट जो कि आपके grafana स्टैक को डेटा भेजता है ना। तो आप क्या करते हो, ये जो एजेंट है वो इस नोड पे इंस्टॉल करते हो, grafana नोड पे इंस्टॉल करते हो। एंड दिस एजेंट विल सेंड डेटा टू योर grafana स्टैक, यानी प्रोमीथियस और लॉकी को। अब इसमें ऐसा क्या होता है कि ये इसी क्लाउड स्टैक को, ये क्लाउड स्टैक जो है आपका, जैसे मैंने अभी बनाया हुआ है, ओम प्रकाश पालीवाल .grafana.net, ये करके मेरा स्टैक है। ठीक है। अब इसी स्टैक को कैसे भेज सकते हो? वो इसके साथ कॉन्फ़िगरेशन रहती है, फ्रॉम यूआरएल, लोकी यूआरएल, क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स में यानी इसके पास में सर्विस अकाउंट टोकन रहता है ना, जो हमें बनाना पड़ता है। और लोकी यूआरएल के साथ में एक होती है ऑर्ग आईडी, है ना। ये ऑर्ग आईडी या फिर इंस्टेंस आईडी, ठीक है। ये जो इंस्टेंस आईडी आती है ये क्लाउड पे यूनिक रहती है, इसकी, लोकी की और प्रोमीथियस की भी। ठीक है। इनकी आईडी क्योंकि यूनिक रहती है, तो ये मेरी ऑर्ग को ही पॉइंट करेगा हमेशा। अगर क्रेडेंशियल होंगे तो भी मैं ही प्रोवाइड करूंगा और यही क्रेडेंशियल यही इसी क्लाउड पे लगेंगे। सो ये एजेंट जो अलॉय है, जो ग्राफाना अलॉय का डेमन यहाँ चल रहा है, वो इस यूआरएल और क्रेडेंशियल्स और ऑर्ग आईडी से पता लगा लेता है कि भाई कौन से इंस्टेंस को मुझे डेटा भेजना है। और ये डेटा भेजेगा और इस डेटा को फिर हम ग्राफाना पे विजुलाइज करेंगे। ठीक है। तो एक नोड से समझते कैसे होगा, मैं अपने मशीन को मैं अपने मशीन के डेटा को ग्राफाना पे कैसे भेज सकता हूँ। ठीक है। और सिमिलरली आप दूसरी चीजें भी कर सकते हो। ठीक है। मेरा जो है केस तरफ हटा देता हूँ। ठीक है। मैं गया ग्राफाना पे और मैं देख रहा हूँ कि कोई मैक का डेटा है क्या। मैं मैक पे गया, मैक ओएस है। दिस इंटीग्रेशन कलेक्ट डेटा इन ग्राफाना क्लाउड टू मॉनिटर हेल्थ एंड परफॉर्मेंस ऑफ योर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। तो मैक ओएस जैसे लिनक्स थे वैसे मैक ओएस है। लिनक्स के लिए एक लिनक्स सर्वर है और विंडोज़ के लिए विंडोज़ का सर्वर है। तो मेरे पास क्योंकि मैक है तो मैं यहाँ पे मैक लिख दूंगा और मेरे को मैक ओएस का इंटीग्रेशन मिल जाएगा। ठीक है। तो ये जो है मैं जब क्लिक करूंगा तो ये करेगा मुझे, क्योंकि मेरा ए एम डी है, ए एम डी नहीं सॉरी ARM 64 है। और मैं
होम ब्रू से इंस्टॉल करूंगा, तो सबसे पहले बोलेगा कि भाई ये स्टेप्स हैं। तो अब पहले मुझे प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कराया, फिर मुझे अलॉय इंस्टॉल कराएगा। तो अलॉय इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे बोला है रन ग्राफाना अलॉय, क्लिक करोगे तो आप बोलोगे या तो एग्जिस्टिंग टोकन यूज़ कर लो या फिर एक नया टोकन बना दो। मैं एक नया टोकन बनाऊंगा, वो पालीवाल, या फिर बोलता हूँ अलॉय मैकओएस। ठीक है, और इसकी एक्सपायरी करता हूँ कल की, है ना। मैं इससे ज़्यादा रख के क्या ही करूँ, तो मैं बोलूँगा कि भाई ले, और कल को एक्सपायर हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गया। ठीक है, दिख नहीं रहा, 21 तारीख को एक्सपायर हो जाएगा, कल ही एक्सपायर हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा क्रिएट टोकन। तो एक टोकन मिलेगा, ये टोकन क्या करेगा, मेरे इंस्टेंस को करेक्टली आइडेंटिफाई करेगा। तो ये मेरे इंस्टेंस का, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कि मुझे ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैं कहाँ सेव करूँ, यहाँ पे। ठीक है, अब नीचे जा रहा हूँ मैं, और ये बोल रहा है कि ये कमांड चलाना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये कमांड यहाँ पे चला देता हूँ। ठीक है, अ, एक और मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या है। यहाँ पे एक फलाना डेमो करके फोल्डर है, उसमें चले जाते हैं। यहाँ पे एक स्क्रिप्ट है जो मैं चलाऊंगा, और वो एक लॉग जनरेट करती है, और लॉग फिर हम भेजेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक और खोल देता हूँ टर्मिनल। ये टर्मिनल खोल दिया है यहाँ पे, इसको बंद कर देता हूँ, क्लियर। ठीक है, यहाँ पे मैं करूँगा इंस्टॉल ग्राफाना 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 एलॉय। ये इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो, है ना। तो हम कर रहे हैं ग्राफाना इंस्टॉल मेरी मशीन पे, और मेरी मशीन को ही मॉनिटर करेंगे और एक एप्लीकेशन चलाएंगे जो लॉग जनरेट करेगा, उस लॉग्स को भी हम मॉनिटर करेंगे। ठीक है, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है व्हाट आई विल डू इज, ये मेरा एक ये मेरा सर्वर है। ठीक है, और मैं इसको बोलूँगा दैट आई नीड टू जनरेट logs for the app so that I can send the logs to Loki। ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ ताकि मुझे वो ना इस सर्वर के लॉग्स मिले। ये सर्वर सिंपल है, ये क्या करता है, ये बस एपीआई एंड पोर्ट ओपन करता है, और उसको आप जब आप हिट करते हो तो रैंडम स्टेटस जनरेट करता है। ठीक है, कभी 404 जनरेट कर देगा, कभी 502 जनरेट कर देगा, कभी 504 कर देगा, कभी 403 कर देगा। सो दे विल बी एरर। कभी 202 जनरेट करेगा विच इज़ गुड, और एक रैंडम आइटम वैल्यू जनरेट कर देगा 1 2 3 में से। ठीक है, सो मतलब it- ये जो प्रोग्राम है इट जस्ट डू एवरीथिंग, है ना। जब सारी चीज़ें मिक्स मैच करके जो भी एक एप्लीकेशन गलत सलत सब कर सकती है, वो सब करता है ये। ठीक है, अभी मेरा ये इंस्टॉल हो रहा है, गो इंस्टॉल हो रहा है। थोड़ी स्पीड स्लो है। ओके, मैं इसको ऐड कर देता हूँ, जब तक ये चल रहा है कीप कर देता हूँ, कीप कीप। ठीक है, कीप। I will configure alert to read that file, send to Grafana instance। हाँ, ठीक है, पूरा लॉकी वॉकी चला दे जो मुझे नहीं चाहिए। तो जस्ट सी के क्या इशूज है। इंस्टॉल हो रहा है।
हो रहा है। तो कितना कितना टाइम लगा ये? यहाँ पे लॉग्स फोल्डर बना है और ऐप लॉग्स बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। जब तक ये चल रहा है, यू हैव इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, नो, ठीक है। 10 MB, परफेक्ट। अलाउ, यहाँ पे चल रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा, बहुत स्लो हो गया है। पे ये देखो, इतनी सारी रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा हूँ मैं। एड गेटवे सक्सेस, ठीक है, इतनी सारी जनरेट की मैंने। एंड आई शुड हैव लॉग्स, ठीक है। ये सारे लॉग जनरेट किए, एंड पॉइंट, लॉग लेवल इन्फो, मैसेज रिक्वेस्ट सक्सेसफुली, ये सारे लॉग्स जनरेट किए, ठीक है। That's it. कब होगा यार, ये कब होगा? इससे अच्छा तो मैं बाइनरी इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। लेट्स वेट। मुझे लग रहा है कहीं अटक गया है। तो मैं क्या करूँगा, दूसरे तरीके से उतरता हूँ। चला,
क्या टाइम ले रहा है? ओके, जब तक ये टाइम ले रहा है मैं क्या करूँगा, इस लॉक्स को इंपोर्ट करने की कोशिश करूँ। ठीक है, फिर एक बार ये चल जाए फिर इसी के बाद होगा ये। मुझे लग रहा है ये वो SSL वाला इशू है। हम्म, ये चला। अरे कहाँ फंस गया है? ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ, एक बार इसको कैंसिल करता हूँ और रन ग्राफाना एलॉय, होम ब्रू से नहीं बाइनरी से करेंगे। रन ग्राफाना एलॉय, यूज एक्सिस्टिंग टोकन और ये टोकन अनेबल रिमोट, और ये मुझे चलाना है। ये थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी लगे। यहाँ पे ही चलाया। एटलीस्ट यहाँ पे दिख तो चेकिंग इफ यू आर ऑनलाइन। ठीक है। ये डाउनलोड हो गया है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। अनजिप किया है, ch मोड किया है, ठीक है। और फिर हमें ये वाली स्क्रिप्ट चलानी है। ठीक है, मैं ये चला देता हूँ। और ये बोल रहा है पासवर्ड, मेरा इसका पासवर्ड अरे
मैं फिर से ये पासवर्ड भी नहीं दे रहा मेरा। मैं एक वक्त स्क्रीन स्टॉप करता हूँ ताकि मैं अपना पासवर्ड टाइप करके देख सकूँ। ओके, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फिर से। ओके। ऑल राइट। ओके, वो हो गया है कॉपी। अब बोल रहा है रन अलाय, रन दिस कमांड टू स्टार्ट अलाय एंड टू रीस्टार्ट इट व्हेन चेंजिंग दिस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये मैंने फिर से चला दिया। यहाँ पे अलाय चल रहा है। टेस्ट अलाय कनेक्शन। इससे पता चल जाएगा कि हमारा सिस्टम कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। ये डेटा भेजेगा इसको। ओके, क्योंकि ये हमारा ये PWD एलॉय में हुआ है और PWD हमारा ये फोल्डर है। विल सी कि यहाँ पे कोई अलॉय की कॉन्फ़िगरेशन बनी है कि नहीं बनी है। हाँ, यहाँ पे देखो, ऑल कंपोनेंट लोडेड और अलॉय हमारा चल रहा है। मोस्ट लाइकली ये कनेक्शन भी सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, वो हमने चला दी, अलॉय इंस्टॉल हो गया। बोल रहा है कौन कौन सी मैट्रिक्स डालनी है। मैंने बोला इंक्लूड लॉग्स, इंक्लूड अलर्ट। एक्सटेंडेड मैट्रिक्स नहीं चाहिए तो हमें, अब ये बोल रहा है कि अगर सेटअप करना है मैकओएस इंटीग्रेशन के लिए तो फिर हमें ये वाली चीज़ें डालनी पड़ेगी। ठीक है, और ये वाली चीज़ें क्या है, ये ऑटोमेटिकली हमारे ग्राफाना के नहीं, प्रोमेथियस के इंस्टेंस को लॉक कर देता है। ठीक है, अभी वो जो हमने डिप्लॉय किया था उसके अंदर प्रोमेथियस इंस्टेंस की डिटेल थी। अब ये जो है हमारे मैट्रिक्स एनेबल करता है। यहाँ पे देखो, एक्सपोर्टर कौन सा है, यूनिक्स है ना। अब ये एक्सपोर्टर क्या चीज़ होती है, एक्सपोर्टर क्या चीज़ होती है, शो यू। ठीक है, जैसे ग्राफाना अलॉय है, अब इस नोड से हमें लॉक्स कलेक्ट करने हैं, है ना। तो ग्राफाना अलॉय तो खाली एजेंट है, मतलब बिटवीन यू एंड द क्लाउड। ठीक है, अब ग्राफाना अलॉय क्या करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंट चला, डिफरेंट टाइप ऑफ डेमन चलाता है। ठीक है, तो एक डेमन होता है जो तुम्हारे नोड के CPU, रैम, स्टोरेज और ये सारी मैट्रिक्स कलेक्ट करता है। ठीक है, तो वो उसका नाम होता है यूनिक्स एक्सपोर्टर, है ना। तो बेसिकली ये एक्सपोर्टर्स होते हैं जो आपके डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ मशीन को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एक एक्सपोर्टर सारी मैट्रिक्स सेलेक्ट नहीं कर सकता। जैसे डॉकर का है तो डॉकर का अलग से एक्सपोर्टर होगा, अगर डॉकर की मैट्रिक्स कलेक्ट करनी है, यानी कौन से नोड, कौन से कंटेनर चल रहे हैं, कौन से स्टॉप्ड है, कौन से इन प्रोग्रेस है, किस डॉकर डॉकर के लॉग्स निकालने हैं, तो उसके लिए भी डॉकर एक्सपोर्टर चाहिए। सो हर हर टाइप के सिस्टम के लिए डिफरेंट एक्सपोर्टर्स बने हुए हैं। ठीक है, हम यहाँ पे जो कर रहे हैं मैक को इसका एक्सपोर्टर यूज़ कर रहे हैं, और उसका एक्सपोर्टर का नाम होता है यूनिक्स एक्सपोर्टर। तो यहाँ पे प्रोमीथियस यूनिक्स एक्सपोर्टर है, और ये एक्सपोर्टर यहाँ पे रीलेबलिंग हो रही है। मैं सिंपली कॉपी कर लेता हूँ और विल सी कि ये काम करती। सिंपली कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और ये मुझे पेस्ट करनी है इस ETC एलॉय config डॉट एलॉय कहता है। ठीक है, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, ETC एलॉय config डॉट एलॉय। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑलरेडी है, और यहाँ पे मैं ये पेस्ट करूँगा। ठीक है,
सेव कर देता हूँ और फिर से ये अलॉय चला देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने चलाई, और यहाँ पे मेरे चीज़ें फिर से लोड होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। ओके, अब मैंने ये डाल दिया और मैं देखूंगा कि मेरे पास में चीज़ें आना स्टार्ट हुई कि नहीं हुई, ठीक है। अब मैं करता हूँ टेस्ट कनेक्शन। लेट मी सी के वो डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लेगा, तब तक मैं क्या करूँगा, लॉग्स चेक कर लूँगा, इसके लॉग्स। और मैं देखूंगा कि कोई भी एरर लॉग है कि नहीं है, ठीक है। तो लेवल में इन्फो है, इन्फो है, इन्फो है, सारे इन्फो है, विच इज़ लाइक गुड। तो हमें डेटा अब मिलना चाहिए, ठीक है। ये देखो, इंडिकेशन इज कलेक्टिंग डेटा, सेंडिंग टू ग्राफाना क्लाउड। अब मैं क्या करूँगा, ये बोल रहा है इंस्टॉल डैशबोर्ड और जैसे मैक OS का ये क्या है, कनेक्शन है। मतलब एक डेटा सोर्स नहीं है, मतलब एक कनेक्शन है जो ये प्रोमीथियस टाइप का डेटा सोर्स एक्सपोज करता है। और इसमें लोकी भी है, यहाँ पे लोकी सोर्स फाइल भी है, ठीक है। अब इसको हमें, इसके लिए क्या प्री मेड डैशबोर्ड्स है, तो वो आप इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ये क्लिक करोगे ना, तो कुछ डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे। डैशबोर्ड एंड अलर्ट हैव बीन इंस्टॉल्ड। तो ये डैशबोर्ड कहाँ दिखेंगे आपको, डैशबोर्ड फोल्डर के अंदर। अभी यहाँ पे मैं रिफ्रेश मारूँ तो आपको मैक OS के डैशबोर्ड दिखेंगे, ठीक है। ये देखो, इंटीग्रेशन मैक OS नोड। अब मैं इसके अंदर ओवरव्यू में जाता हूँ, तो मुझे मेरे सिस्टम की मैट्रिक्स दिखना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, ये दिख रहा है मुझे, 1 वीक से मेरा मशीन चल रहा है, होस्ट नेम है मैक OS, और ये मेरा कर्नल वर्जन है, ये OS वर्जन है, और रूट माउंट साइज इतना है, स्वैप इतना है, टोटल मेमोरी इतनी है, CPU इतने हैं, ठीक है। ये सेम चीज़ आप अपने सिस्टम के साथ भी कर सकते हो। मेमोरी यूसेज देखो, 77% मेमोरी यूसेज है, जो मुझे भी नहीं पता था कि इतनी मेमोरी यूज़ हो रखी है मेरी, ठीक है। और कौन सी माउंट पे कितना स्टोरेज यूज़ हो रखा है, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। ओके, अभी मुझे पूरा ट्रैफिक नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ी देर बाद देखूंगा तो मुझे ये सारी चीज़ें फिल दिख जाएगी, CPU यूसेज, मेमोरी यूसेज। तो मैं इसको मॉनिटर करूंगा कुछ देर के लिए, और फिर उसके हिसाब से डेटा कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास में मैं को इसके चीज़ें आ गई है, ठीक है। अगर मेरे को लॉग्स देखने हैं तो मेरे को इसके लॉग्स भी यहाँ पे दिखेंगे, और ये सारे लॉग्स मुझे यहाँ पे इस तरह से दिखते हैं, ठीक है। अब मुझे खाली एरर लॉग्स देखने हैं, तो वो भी मैं देख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लॉग्स के टाइप मिल जाएंगे। यहाँ पे लॉग्स टाइप मिल नहीं रहे, बट हम एक है ना, एक फाइल रीड करेंगे जिसके अंदर वो सारी चीज़ें आएगी, ठीक है। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मुझे अपने लॉकी के अंदर चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। वो दिखा दो कहाँ पे होते हैं। तो वो होते हैं मेरे ETC अलॉय के अंदर। तो यहाँ पे देखो, लॉकी राइट हो रहा है, ये URL है, और ये ऑथेंटिकेशन है, ठीक है। ओके, प्रोमीथियस स्क्रैप। तो लॉकी के, लॉकी प्रोसेस, लॉग इंटीग्रेशन नोड एक्सपोर्ट डायरेक्ट स्क्रिप्ट, फर्स्ट लाइन दिस, मैक्स लाइन दिस, और ये रहा, और ये रहा सोर्स फाइल, लॉग इंटीग्रेशन, और ये टारगेट्स है। तो मैं देखता हूँ ये टारगेट्स कहाँ पे है, ये सारी फाइल मैच कर रहा है, ठीक है। या फाइल मैचेस एड्रेस लोकल होस्ट और वैर लोग के अंदर जितने भी हैं, वो सारी एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। और एक और मैं डाल देता हूँ इसके अंदर, जिसमें मेरे एप्लीकेशन के लॉग्स भी ये मॉनिटर करना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये मैं एक बार यूँ कर देता हूँ, ठीक है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 YYP, और ये बात है मेरा। अब ये जो लॉग है इसका पाथ मुझे देना है, कॉपी पाथ, और यहाँ पे सीधा पाथ डाल दो, ठीक है। ये पाथ है, इसको रीड करना चाहिए, इंस्टेंस होस्ट नेम, दैट इज इट, ठीक है। अब मैं फिर से चला दूंगा, और एलॉय की लॉग फिर से बोलता हूँ, ठीक है।
मैं देख रहा हूँ कि मेरे ये वाले लॉग इसने रीड किए नहीं किए। सीक्ड दिस, ये लॉग इसने ले लिए थे, है ना। कंपोनेंट टेलर, ठीक है। अब मेरे इस एप्लीकेशन के लॉग्स भी यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक बार तो npm स्टार्ट मार देता हूँ। एक्चुअली चल रहा है npm, ठीक है। और मैं इसमें थोड़ा सा ट्रैफिक जनरेट करता हूँ। ट्रैफिक जनरेट के लिए मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, ये रही, ठीक है। तो मैं बस इसको चला दूंगा, ये ट्रैफिक जनरेट करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सो ये क्या करता है, अच्छा, ठीक है, ये ट्रैफिक जनरेट करेगा। ट्रैफिक जनरेट कर रहा है। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ लास्ट 30 मिनट पे कि कौन कौन से लॉग्स आए। तो ये बोल रहा है कि अगर फाइल नेम करनी है तो यहाँ पे मैंने ऑल किया है, पर मुझे खाली ये फाइल में इंटरेस्ट है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। और अभी तक कोई डेटा यहाँ से आया नहीं है। सो कुछ देर बाद आएगा, बिकॉज अभी ही डेटा जनरेट स्टार्ट हुआ है। मुझे लग रहा है कि इस लॉग की कन्फिग्रेशन में कुछ इशू है। ओके, तो मैं कैट करता हूँ। ये यहाँ पे इस तरीके से प्रोसेस करना है ना। ठीक है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और लॉग की यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पे बोलता हूँ आई हैव किलो लॉकी config for the to see any issues। ठीक है, मतलब मैं मेरा एप्लीकेशन लॉग्स जनरेट कर रहा है, बट समहाउ ये लॉग्स यहाँ पे पहुँच नहीं रहे। तो मैं बस एआई का यूज़ करके देख रहा हूँ कि कहीं पे मुझे ये मिलते कि नहीं मिलते। लास्ट 5 मिनट्स, रिफ्रेश, जॉब, इंटीग्रेशन मैकवेज, सेंडर ऑल, एंड लेट मी सी के, ठीक है, डेटा नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? सी फ्रॉम दिस, keep everything separate and add the new wrong log format parsing, create a separate pipeline for your JSON parsing। ओके, ठीक है, जो बोल रहा है ये चेंज कर दो।
यहाँ से ही हटा देता हूँ। सेव कर देता हूँ और एक बार फिर से चलाता हूँ। अब देखता हूँ कि यहाँ पे डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये नहीं आ रहा है। कुछ तो धोखा है इसके अंदर। मैं यहाँ जाता हूँ, फिर से अलग लॉग्स देखता हूँ। इसके बाद में लॉग्स आए नहीं। मे भी लॉग्स नए जनरेट नहीं हो रहे हैं। फिर से जनरेट करता हूँ। फिर से रन करता हूँ। ओके, नो आइडिया यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है। नीड टू चेक। मे बी चेक वाई इट इज नॉट कमिंग। ओके, बट हमें कुछ लॉग्स आ रहे हैं जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। जैसे अगर मुझे देखना है कि इंस्टॉल लॉग्स देखने हैं, ठीक है, सो आई कैन जस्ट गो फॉर लास्ट 24 आवर्स। और यहाँ पे सेंटर ऑल है, बट स्टिल यहाँ पे कुछ लॉग्स है नहीं। सो एफ सी इंस्टॉल में कुछ लॉग्स है, मतलब ऑल में फिश सिर्फ एक ही जगह लॉग्स है। लाइक दे आर लाइक सिस लॉग और न्यू सिस लॉग। है ना, तो वो यहाँ पे आ रहे हैं। लास्ट 15 मिनट्स, नो लॉग्स। ओके, तो लॉग्स कलेक्ट हो रहे हैं और हमारे डैशबोर्ड बन रहे हैं। कि मेरी मशीन का सीपीयू यूजेज आ रहा है 83% सीपीयू यूसेज। कौन खा रहा है इतना? बहुत ज़्यादा सीपीयू यूसेज है। ओके, तो मैं इसको फिक्स कर लूँगा। मेरे को स्लोनेस कुछ दिख ही नहीं था, मैंने कभी चेक ही नहीं किया। और मेरे सीपीयू यूसेज आ रहे हैं ऑलमोस्ट 60% टू 60% तक जा रहे हैं। तो आई कैन ट्राई टू रिड्यूस दैट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट देती है, ठीक है। अब ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, तो इसके लिए अलर्ट कैसे जनरेट करो? तो इसके लिए अलर्ट जनरेट कर सकते हो आप यूजिंग अलर्ट्स, ठीक है। तो जैसे ये इस पैनल के लिए आपको अलर्ट जनरेट करना है, तो यहाँ पे जाओ, यू क्रिएट अ न्यू अलर्ट टूल, मेमोरी यूसेज, और आगे लिख दो मैक ओएस मेमोरी यूसेज, ठीक है। अब ये सिर्फ मेरी मशीन के लिए है, तो फिर मैं अपना नाम लिख दूंगा यहाँ पे, मेरे मशीन का नाम लिख दूंगा यहाँ पे। सो आई विल नो कि मेरी मशीन पे ही है मेमोरी यूसेज, ठीक है। और व्हेन क्वेरी, इसका रिजल्ट जो है इज अबोव 80%, मतलब 90% से मेमोरी ऊपर ही चली जाए, चल से 85%, देन आई विल नीड अ अलर्ट, ठीक है। जैसे 80 से ऊपर है तो अभी भी बोल रहा है फायरिंग, अगर 80, क्योंकि अभी मेरी जो सीपीयू है, रैम कंजप्शन है वो 80% से ऊपर है। सो आई कीप इट दिस। और एवोल्यूशन ग्रुप मैं नहीं डाल रहा,
हाउ द अलर्ट इज एवेल्यूटेड, एवरी 1 मिनट, पेंडिंग पीरियड, इसमें कुछ लेबल डाल सकता हूँ मैं, सीवियरिटी, दिस इज लाइक वार्निंग, सेव। और अब ये अलर्ट जो है वो जाना कहाँ चाहिए, ठीक है। तो अभी तक मैंने मेरे पास दो हैं, एक तो ग्राफाना डिफॉल्ट ईमेल और एनेटेड वेब हुक, ठीक है। तो ग्राफाना ईमेल पे भेज देता हूँ, ये जो मेरा ईमेल एड्रेस है उस पे जाएगा, ठीक है। और समरी डिफ़ॉल्ट ही रखूँगा, सब कुछ डिफ़ॉल्ट रखूँगा, सेव करूँगा। क्या फेल हो गया, अच्छा इवैल्यूएशन ग्रुप, तो मुझे एक नया इवैल्यूएशन ग्रुप बनाना पड़ेगा। मैंने बोला ये इवैल्यूएशन ग्रुप है, मैं क्रिएट करता हूँ और यही मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। सेव किया, रूल ऐड हो जाएगा। सो ये मेरा एक अलर्ट है, ठीक है। ये बोल रहा है मेरी मेमोरी यूजेज पे क्या स्टेटस है। ये अभी थोड़ी देर बाद में बोलेगा अलर्टिंग है या फिर नॉर्मल है, क्या कंडीशंस है ना। और अगर अलर्टिंग होगा तो यहाँ पे मुझे स्टेटस दिखेगा, ठीक है। और कौन सा डैशबोर्ड है, कौन सा पैनल आईडी है, वो यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई इस पैनल आईडी से ये मैट्रिक्स लिंक्ड है, ठीक है। तो थोड़ी देर में अभी नॉर्मल दिखा रहा है क्योंकि मे बी हम मेरी जो सीपी यूजेज है, नहीं मैं रैम यूजेज है, वो अभी 80 से कम है, ठीक है, 77% है। जब ये 80% होगी तो ये मुझे अलर्ट देगा, ठीक है। तो विच इज वी विल सी, ठीक है। मैं इसको एक बार और कम कर देता हूँ ताकि मुझे एक बार अलर्ट कंडीशन मिल जाए। मैं 70 किया और सेव कर दिया। अभी थोड़ी देर में ये जो नॉर्मल है वो अलर्टिंग आ जाएगा, ठीक है, 1 मिनट बाद। बिकॉज अब इसकी कुछ वैल्यू है, 77% है, विच इज मोर देन 70, सो आई शुड गेट एन अलर्ट, ठीक है। पेंडिंग में आ गया, ये बोल रहा है ये अलर्ट अब पेंडिंग में है। मतलब ये 1 मिनट तक वेट करेगा कि भाई ये सेम वैल्यू कंटिन्यू रहती है कि नहीं रहती है। मतलब अगला जो पॉइंट है वो भी 70 से ऊपर हुआ तो फिर मुझे अलर्ट दे देगा, है ना। और अलर्ट कहाँ देगा, ये है मेरी क्वेरी और कंडीशन के अंदर, डिटेल के अंदर। और ये मेरा कॉन्टैक्ट पॉइंट है और मेरा ईमेल एड्रेस पे भेजेगा। और ईमेल अभी मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं रखा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ omprakash68@gmail.com, ठीक है। यहाँ पे चला जाएगा, सेव कॉन्टैक्ट पॉइंट। ये बोला लास्ट डिलीवरी अटेम्प्ट यहाँ फेल हुई, नो डिलीवरी अटेम्प्ट, ठीक है। अभी अलर्ट जनरेट नहीं हुआ है। फायरिंग, ठीक है, फायरिंग इन द सेंस अब ये अलर्ट फायर करेगा, ठीक है, अलर्ट जनरेट करेगा। तो मैं गया डिटेल्स में, मैं यहाँ पे गया और ये मेरा कॉन्टैक्ट पॉइंट है, को सेव नहीं करूँगा। और ये मेरा कॉन्टैक्ट पॉइंट है और इसको मैं रिफ्रेश करूँगा। दे विल बी वन डिलीवरी अटेम्प्ट विच विल टेल के ये मेरा सही है, ठीक है। एक बार मैं टेस्ट भी कर लेता हूँ कि भाई चल रहा है नहीं चल रहा है। टेस्ट नोटिफिकेशन सेंड सेंड सक्सेसफुली, और ये मुझे इस तरह से मेल दिखाएगा, ठीक है। मैं एक बार रिफ्रेश मारता हूँ, ये रहा मेरा कफाना अलर्ट। अभी देखो ये जो है वो मेरा मेमोरी यूसेज वाला अलर्ट है। बोल रहा है कि ये अलर्ट तुम्हारा फायर हो रहा है, तुम्हारे बैक पे मेमोरी यूसेज जो है वो वार्निंग स्टेट में है। और अभी बोल रहा है 81% मेमोरी यूसेज है, ठीक है। तो ये अलर्ट मैं जाके देख भी सकता हूँ, उसको साइलेंस भी कर सकता हूँ और कुछ और एनालिसिस भी कर सकता हूँ। फॉर नाउ ये कंडीशन ट्रू होगी और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी ये ऑटोमेटिकली रिजॉल्व भी हो जाएगा, है ना। मैं थोड़ी देर वेट करूंगा कि हाँ शायद ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाए। इट विल रिजॉल्व ऑटोमेटिकली आफ्टर सम टाइम, है ना। ओके, एनी डाउट हियर अबे, No, डाउट है, no. ओके फाइन। अभी मेरे 81% सी पी यूसेज, हाँ रैम यूसेज है,
इसलिए मुझे अलर्ट आ रहा है। ठीक है, अलर्ट रूल समझ आ गया, डैशबोर्ड समझ आ गया। या ओके। अब मुझे मान लो कि है ना, आपने कोई नया डाला, ठीक है, नया मशीन डाला, जैसे अभी तुमने भी मशीन डाला, ठीक है, अपना। तो कैसे पता चलेगा कि आपकी मशीन से डेटा आ रहा है नहीं आ रहा है ना? मतलब जब आप ग्राफाना यूज़ कर रहे हो तो आपकी बहुत जगह से डेटा आ रहा है। लाइक, मतलब आपके पास में मान लो 300 400 मशीन है। अब किसी मशीन से डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो कैसे पता चलेगा? तो आप क्वेरी करोगे मैट्रिक्स, है ना? तो जनरली क्या होता है, अप करके एक मैट्रिक्स होती है जो हर प्रोमीथियस इंस्टेंस है एमिट करता है। ठीक है, तो जब आप अप करोगे तो फिर आप सर्च करोगे इंस्टेंस, कि अप इंस्टेंस कौन कौन सा सोर्स एमिट कर रहा है। तो यहाँ पे बता रहा है कि मैकबुक प्रो सर्च कर रहा है, मैं इसको क्लिक करूंगा। मतलब यहाँ पे अगर और इंस्टेंस आएंगे तो आप वो सर्च कर सकते हो। अगर मैं ये इंस्टेंस सेलेक्ट नहीं करता हूँ, सीधा रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे सारे इंस्टेंसेस लिस्ट हो जाएंगे, है ना? ओके। ठीक है, या तो यहाँ से पता चल जाता है कि भाई हाँ, वो इंस्टेंस से डेटा आ रहा नहीं। ठीक है, आप और फिल्टर भी डाल सकते हो, जैसे पर्टिकुलर डेटा सेंटर है, या और भी कर सकते हो। ओके, तो ये एक तरीका है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स है, जैसे आपने कोई नया एक्सपोर्टर डाला, डॉकर का एक्सपोर्टर डाला, ठीक है, या फिर आपने हमने जैसे वी सेंटर का एक्सपोर्टर डाला, तो ठीक है, उसके नाम से कुछ मैट्रिक्स बनेगी। वो मैट्रिक्स यहाँ पे आ रही है कि नहीं आ रही, वो कैसे चेक करोगे? सो हियर इन एक्सप्लोरर यू विल सेलेक्ट द डेटा, डेटा डेटा कलेक्टर। सो जैसे प्रोमीथियस है, आप प्रोमीथियस मैट्रिक्स भेज रहे हो, है ना, उस कलेक्टर के थ्रू, या फिर लॉग्स भेज रहे हो। अगर लॉग्स भेज रहे हो तो लोकी सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे भी लोकी के मल्टीपल इंस्टेंस है। एक है अलर्ट स्टेट हिस्ट्री, एक यूजेज इनसाइट, और है, आपको नाम से पता चल जाएगा कौन से एक्चुअल इंस्टेंस है लॉकी का। तो जैसे ये प्रॉम है, इसका नाम है गरफाना क्लाउड ओम प्रकाश पालीवाल प्रॉम, है ना? तो ये मेरा प्रोमीथियस इंस्टेंस है। ये मेरा लॉकी डेटा सोर्स है, ये प्रोमीथियस डेटा सोर्स है। प्रोमीथियस और भी जैसे एम एल मैट्रिक्स, ऑफकोर्स ये मेरा नहीं है क्योंकि मेरा नाम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सो अगर मुझे देखना है कि कोई मैट्रिक्स ऐसी है जो एच टी टी पी रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे एच टी टी टाइप करूँगा, तो एच टी टी पी रिलेटेड जितनी भी मैट्रिक्स है वो मुझे दिखेगी, जिस जिस मैट्रिक्स में एच टी टी पी नाम आ रहा है। मान लो कि आपने खुद के नाम से कोई कलेक्टर बना दिया, है ना, जो क्या करता है, वो मशीन से अभय नाम की सारी सर्विसेज की मैट्रिक्स भेजता है, कि कितनी सर्विसेज है, कस्टम मैट्रिक्स बना सकते हो आप पाइथन से। ठीक है, तो वो मैट्रिक्स आपको कैसे दिखेगी यहाँ पे? यू कैन सर्च फॉर द मैट्रिक्स, या फिर सिंपल अप मैट्रिक्स तो हमेशा आती ही आती है हर इंस्टेंस से। और फिर आप लेबल सेलेक्ट कर सकते हो कि जॉब का नाम जो है आपने क्या दे रखा है। मे बी आपने जॉब का नाम बोल रखा है कि कलेक्टर स्लैश अब तो यहाँ पे कलेक्टर स्लैश अब अगर आ रहा होगा, मतलब उसकी मैट्रिक्स रिसीव हो रही है ना? तो दिस इज वन ऑफ द वे कि एक्सप्लोर को यूज़ करके आप बता सकते हो कि कौन सी मैट्रिक्स आ रही है और क्या क्या वैल्यूज़ आ रही है ना? सो दिस इज़ अ प्ले ग्राउंड फॉर योर मैट्रिक्स। ठीक है, और फिर ये जब आपकी मैट्रिक्स ढंग से आना स्टार्ट हो जाए, तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे ग्राफ्स बन रहे हैं। अलग अलग टाइप के ग्राफ्स है, लाइन्स है, बार्स है, पॉइंट्स है, स्टैक लाइन है, स्टैक बार है ना, और भी तरीके हैं। सो आप और ग्राफ्स भी बना सकते हो, रॉ प्रोमीथियस क्वेरीज। ठीक है, इस क्वेरी के अंदर बहुत सारे ऑपरेशन लगा सकते हो, एग्रीगेशन लगा सकते हो, रेंज लगा सकते हो। दिस इज लाइक अप टू योर नीड। ठीक है, ओके, तो ये तो है एक्सप्लोर, और ये है अलर्टिंग। मैंने समझाया, अलर्टिंग में तीन कंसेप्ट होते हैं, तीन चीज़ें होती है। आप एक अलर्ट रूल बनाते हो, है ना? अलर्ट रूल के अंदर आपको सेलेक्ट करनी पड़ती है नोटिफिकेशन पॉलिसी और कॉन्टेक्ट पॉइंट, है ना? ये दोनों चीज़ों में से एक सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब नोटिफिकेशन पॉलिसी क्या होती है? नोटिफिकेशन पॉलिसी ये होती है कि अगर, जैसे मैं एक नई से डिफ़ॉल्ट पॉलिसी है, ठीक है, इसके अंदर एक चाइल्ड पॉलिसी बना दो। ठीक है, तो नोटिफिकेशन पॉलिसी क्या होती है? आपके लेबल के अकॉर्डिंग वो कॉन्टेक्ट पॉइंट चूज कर लेगा। मान लो कि मेरा एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है
स्टैक एनालाइजर, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा प्रोडक्ट इक्वल टू स्टैक एनालाइजर। तो स्टैक एनालाइजर अगर किसी किसी प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट लेबल जो है स्टैक एनालाइजर सेट है, तो वो फिर एन वेबबुक पे जाएगा, है ना। मान लो कि आपके कुछ एप्लीकेशंस है, मान लो, या मान लो कि एनवायरनमेंट है जो आपकी नॉन प्रोड एनवायरनमेंट है, तो उसके अलर्ट आपको पेजर ड्यूटी पे या फिर रूटली या फिर किसी भी प्रोडक्शन पेज्ड एनवायरनमेंट पे नहीं चाहिए। उसके उसके अलर्ट जो है पेज नहीं होने चाहिए किसी भी पर्सन को, है ना, 24/7 टीम को। तो आप क्या कर सकते हो, उस उस मैचिंग लेबल को, जैसे अगर एनवायरनमेंट इक्वल टू नॉन प्रोड है, तो उसको कहीं और रीडायरेक्ट कर सकते हो, जैसे स्लैक पे कर सकते हो, या फिर एन पे कर सकते हो, या फिर मान लो कि जीमेल पे कर सकते हो। तो वो क्या है कि आप फिल्टर आउट कर सकते हो, आपको एक्चुअल अलर्टिंग नहीं चाहिए उसकी। आपको बस पता होना चाहिए कि हाँ इसके अलर्ट जनरेट हो रहे हैं, वो हम बाद में देख सकते हैं। तो उसके लिए फिर आप नोटिफिकेशन पॉलिसी बना सकते हो लेबल बेस पे। तो जो लेबल आप अलर्ट में डालोगे, उस लेवल के अकॉर्डिंग वो पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मैंने प्रोडक्ट स्टैक एनालाइजर किया है, इसको कॉपी करता हूँ और इसका कॉन्टेक्ट पॉइंट है एन वेबबुक, ठीक है। इसको सेव करता हूँ मैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ठीक है, मेरी डिफ़ॉल्ट जो है उसको चेंज कर देता हूँ मैं। डिफ़ॉल्ट जो है ईमेल है, ठीक है। अपडेट डिफ़ॉल्ट पॉलिसी, परफेक्ट है। ये एरर क्यों आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, एरर से कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अलर्ट टूल पे गया, मैंने जैसे मैंने अभी बनाया था ओम प्रकाश नोटबुक, ठीक है। इसको मैं करता हूँ एडिट, और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया था नोट, यहाँ पे देखो मैंने नोट कॉन्फ़िगर प्रकाश नोटिफिकेशन भाई सेलेक्ट। जरा आज की क्लासे खत्म करें, हाँ कल कंटिन्यू करें। हाँ, कर लेंगे। सॉरी, ओके, श्योर श्योर, कल मिलते हैं, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू टुमारो। ओके, या गुड नाइट।